हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। अस्मिता मीन्स होती है पहचान। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहने का पूरा मतलब है कि जब लड़के और लड़कियां पैदा होते हैं उस समय या उसके बाद उन्हें नहीं पता होता है। सोचा जाए अगर कि कोई अगर लड़की पैदा होती है, उसे अगर लड़कों की तरह रखा जाए तो क्या वह लड़कों की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो यही इसमें बताया गया है, या यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में कि लड़की और लड़का पैदा होने के बाद हमारे समाज के लोगों का जो एक व्यवहार है वो उनसे स्टार्टिंग से ही किस तरीके से अलग हो जाता है, कैसे हम लोग उनसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसे उन्हें बचपन से ही सिखाते हैं कि वह लड़की है वह लड़का है, उसे इस तरीके से रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसके लिए खिलौने और उसके लिए कपड़े भी उसी तरीके से लाए जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ये सामोआ द्वीप कहाँ है? सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। तो आपको ये जानकारी हो गई सामोआ द्वीप के बारे में। प्रशांत महासागर आप अपने मैप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशियन, जो कि अमेरिका के पश्चिम में है और चाइना और रसिया इनके पूर्व में है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में सामोअन समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना। यानी कि वहाँ पर जो 1920 के दशक के समय की बात है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते थे। उन्हें ये सिखाया गया था कि जब बड़े लोग घर से बाहर जाएंगे काम के लिए तो उन्हें, जो बड़े बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, छोटे बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना है। और उसके अलावा जो द्वीप हैं वहाँ पर मछली पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए जो किशोर मीन्स जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर है, जो किशोर बच्चे हैं वो मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीख जाते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। जैसा कि ऊपर बताया है कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। तो जैसे ही बच्चे चलना शुरू किया, उनके माता पिता उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। उनके जो बड़े बेटे या बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती थी और माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपने घर का काम किया करते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। और जैसे ही वो किशोर हो जाता था तो वो मछली पकड़ने के लिए दूर जाने लगता था या फिर नारियल के पेड़ लगाना सीखता था। और लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी। यानी कि लड़के और लड़कियों की परवरिश में यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी और लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागानों में काम करती थीं और डलियां बुनना सीखती थीं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। तो आपने एक ये एग्जाम्पल देखा सामोअन समाज का 1920, वहाँ पर लड़के और लड़कियों की परवरिश में आज के समय से कितना अंतर है या फिर और कहीं के समाज से कितना अंतर है। अभी जो अगला एग्जाम्पल है वो है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूलों से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई भी आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान एक बड़ा सा खुला सा स्थान था। कहने का मतलब है कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में जो लड़के और लड़कियां उनके स्कूलों में भी अंतर हुआ करता था। कक्षा 6 के बाद उन्हें अलग अलग स्कूल में पढ़ना होता था। लड़कियों के लिए जो जैसे कि इंटरवल के टाइम पर या लंच टाइम पर उन्हें जो समय मिलता था, तो वहाँ पर स्कूल के बीचों बीच एक ग्राउंड होता था, उधर ही वो खेल सकती थी और लड़के लोग खुले मैदान में खेल सकते थे।
और हर शाम को स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं और यह बात लड़कों से अलग थी, क्योंकि बाकी जो गली हैं उनमें लड़के आराम से खेलते थे, लड़कियां लेकिन सीधे घर जाती थी या फिर घर से कहीं और जाती थी, यानी कि गली में लड़कों की तरह नहीं खेल सकती थी। तो ऊपर के ये दोनों उदाहरण पढ़ने के बाद मालूम होता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। खास करके हम लोग क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से हम बड़े हुए हैं वैसे ही सभी लोग बड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी ही फैमिली के कुछ बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो उनके अगर बचपन के बारे में पूछेंगे तो अलग ही अंतर होगा। उस समय जो सुविधाएं नहीं थी आजकल वो सुविधाएं हैं, या उस समय कुछ अलग ही बात हुआ करती थी आजकल कुछ अलग है। तो कहने का पूरे के पूरे का सारांश ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों की ही परवरिश में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है हमारे समाज में, और हमारे समाज में ही नहीं अलग अलग जगह पर भी अलग अलग अंतर समय के साथ बदलता जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में लेडीज़ काम करती हैं, जैसे माँ या फिर और भी लेडीज होती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ जो लोग बाहर सैलरी पर काम करते हैं जैसे कि पिता या फिर भाई, तो उनके काम को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। जो एक लड़की है वो अपनी माँ से बोलती है कि हम सभी लोग टूर पर जा रहे हैं स्कूल में, तो रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं। तो वो लड़की बोलती है कि हरमीत की माँ वैसे हमेशा हमारे साथ समय पर रहती थी, लेकिन इस बार नहीं जा पा रही हैं, और वो हमेशा हमारे साथ समय पर इसलिए रहती थी क्योंकि वे कोई भी काम नहीं करती थी। तो जब बेटी ने ये बोला कि वो कोई भी काम नहीं करती हैं, तो उनके बोलने पर उसकी माँ ने बोला कि वो दिन में सुबह 5 बजे से उठ कर के शाम को 11 बजे तक घर में काम करती हैं, घर वालों के लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, तो ये सब भी तो काम होता है। लेकिन वो बोलती है कि ये काम नहीं होता है क्योंकि उनकी फैमिली वाले ही इस काम को काम नहीं समझते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हरप्रीत की माँ और पिताजी उनके काम में अंतर किया जाता है और बोला जाता है कि आज से उनके पिताजी हैं वो उनकी माँ का काम करेंगे। तो अगली सुबह 7:30 बजे उसके पिताजी जब देखते हैं कि बच्चों को तैयार भी करना है, नाश्ता भी बनाना है, और उनकी माँ जो कि हड़ताल पर है यानी कि वो अभी लेडीज वाला काम नहीं करेंगी, तो उनके बाद उन्हें फील होता है कि यहाँ पर लेडीज का काम कितना ज़्यादा होता है घर में सुबह से लेकर शाम तक। इन सभी लाइंस में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जैसे कि वो अपने घर का काम करते हैं, जब उनकी माँ के काम ना करने पर तब उन्हें मालूम होता है कि एक छोटे छोटे काम को मिलाकर पूरे दिन में कितने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देने का यही एक मतलब है कि अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, यानी कि उनको ये समझा जाता है कि घर का जो काम है वो स्त्रियों को ही करना है, और उस काम को वैल्यू भी नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे घरों में काम करने वाले जो नौकर भी लगाए जाते हैं उनके काम को भी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है, और उन्हें उतनी अच्छी पेमेंट भी नहीं दी जाती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल को हम समझेंगे घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। तो इसीलिए उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई खास काम करती हैं। लेकिन घर पर काम करने वालों का जीवन कैसा होता है, ऊपर वाली कहानी जो पढ़ी उसमें हरमीत की माँ ही घर में काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम उनकी जो नौकरानी थी मंगला वो भी करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेष करके शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। और ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद भी उनका वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो लोग सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक भी उनका काम चलता रहता है, और जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव है दिल्ली में एक काम करने वाली लड़की या स्त्री मेलानी ने बताया। उन्होंने बताया कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो कि 3 मंजिले भवन में रहती थी।
मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती थीं, और बाकी की जो 2 लड़कियां और सफाई का काम करती थीं। तो टोटल इन 3 लोगों को खाने के लिए भी कुछ खास नहीं मिलता था। सुबह सिर्फ 2 रोटियां और एक चाय का प्याला। तो इस तरीके से उसने जब अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस या अपना अनुभव बताया कि उन्हें सर्दियों के समय भी घर में चप्पलें नहीं पहनने दी जाती थी, सूजन आ जाती थी और खुद को अपमानित भी महसूस करते थे। और वो बोलती है कि हम दिन भर काम करते थे और लेकिन क्या हम कुछ भी सम्मानजनक व्यवहार करने के योग्य नहीं थे। तो इन सभी एग्जाम्पल से इसमें समझ में आता है कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य शामिल रहते हैं और इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम भी लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। और बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी कहानी या पूरे के पूरे कहने का यही मतलब है कि जो गांव और शहर, खास करके गांव एरिया में जो लेडीज़ हैं वो बहुत सारा ऐसा काम करती हैं जिनमें शारीरिक श्रम भी लगता है, यानी कि मेहनत भी लगती है। और उसके बाद भी यही समझा जाता है कि जो काम है, जो मेहनत वाला काम है वो पुरुष ही कर सकते हैं, औरतें नहीं करती हैं, या फिर अगर औरतें करती भी हैं तो उनके काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अलावा घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है कि इन कामों में लगने वाला लंबा समय, क्योंकि इन कामों में, घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसीलिए और महत्व नहीं दिया जाता और ये डेली का काम होता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। अब यहाँ पर एक सर्वे दिखाया गया है जो कि भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया गया अध्ययन है 1998-99 का। तो यहाँ पर दिखाया गया हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर जो टोटल स्त्रियों का वेतन सहित कार्य कितने घंटे हो रहा है। हरियाणा में 23 घंटे प्रति सप्ताह तक में है और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम 30, यानी कि अगर वेतन सहित काम देखा जाए तो 23 ही है और बिना वेतन का देखा जाए तो 30 है। और पुरुषों का वेतन सहित काम 38 है और अवैतनिक ओनली 2 घंटे। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि स्त्रियों का किया गया काम कितना ज़्यादा है। महिलाओं के काम और समानता, जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, या स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक घर में ही ऐसा नहीं होता है कि लेडीज़ के काम को महत्व नहीं दिया जाता। ये हमारे समाज की एक सोच है, यानी कि समाज में जो भी लड़के बड़े होते हैं या जो भी लड़के बड़े हो रहे हैं उनके मन में भी ये धारणा बन जाती है कि जो लड़कियां हैं वो कम काम करती हैं या फिर वो कम मेहनत वाला काम करती हैं। तो इस तरीके की जो सोच है या ऐसी प्रॉब्लम है, इसके समाधान के लिए जो काम किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक स्तर पर करने से कोई फायदा नहीं है। किसी एक को समझाने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। ये काम जो है वो शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। शासकीय स्तर का कहने का मतलब है कि बड़े लेवल पर समझाना चाहिए, पता होना चाहिए, लोगों की सोच में परिवर्तन आना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, जबकि संविधान के अनुसार लिंग भेद करना कानूनी अपराध है। और सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि सरकार को लड़के और लड़कियों के बीच में समानता लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है और इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। तो पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी।
बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव होगा। तो सरकार को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए और सुनिश्चित भी करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले, यानी कि बालवाड़ियाँ वहाँ पर होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखिए कुछ पोस्टर हैं, इन्हें आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है इन पोस्टर के अनुसार। ये जो पोस्टर हैं ये बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेडीज कितने सारे काम करती है, यानी कि उसके इतने सारे हाथ हैं, जैसे कि बच्चे को भी खिलाना, पानी भर के लाना, और ये बकेट उठा के रखना, झाड़ू लगाना, और भी बहुत सारे काम हैं। यानी कि एक लेडीज को 8 हाथों वाला दिखाया गया है कि वो इतने सारे काम करती है। और इन पोस्टर में भी ये दिखाया गया है कि मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। ये जो महिला जागरण केंद्र पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, तो वहाँ के ये पोस्टर हैं। इनमें यही कहा गया है कि लेडीज यानी कि स्त्रियों का भी घर की हर एक सफलता में, हर एक उपलब्धि में बराबर का भाग होता है। जब इनकी मौजूदगी हर जगह उपलब्धि में है तो फिर इनकी जो अनदेखी क्यों की जाती है, इन्हें बराबर का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है, तो उसके बारे में ही यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चैप्टर में स्पेशली जो बात कही गई है, पूरे के पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो सारांश है, वो यही है कि लड़के और लड़कियों में समानता है। लड़के और लड़कियों में लिंग भेद के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं अभ्यास के लिए। साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं असत्य। ये जो कथन दिए गए इन्हें बताइए आप कि सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। सत्य है असत्य है? ये सत्य है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। असत्य है, भेद आज भी होता है। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। ये भी खास करके एक थिंकिंग है कि ऐसा ही माना जाता है, तो ये भी सत्य है आजकल की थिंकिंग के अनुसार। लेकिन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि घर में जो रहती हैं वो काम करती हैं या नहीं। महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं, ये भी सत्य है। बाकी के भी क्वेश्चन हैं, इन्हें आप समझिए, अच्छे से पढ़िए। सभी क्वेश्चंस चैप्टर से ही हैं। आप चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आपके आगे की जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स की हो या फिर आपकी सिविल की हो, उन सभी में इन चैप्टर से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दों के बारे में एक्सप्लेन किया गया, जैसे अस्मिता यानी कि पहचान क्या होती है। अस्मिता मीन्स होती है पहचान, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। दोहरा बोझ, दोहरा बोझ मीन्स डबल लोड जो बोलते हैं, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोनों तरफ काम संभालती हैं, तो उनके ऊपर दोहरा बोझ आ जाता है। देखभाल आपको मालूम है। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता, जैसा कि जब लेडीज को पता चलता है कि वो पुरुष के बराबर काम कर रही है लेकिन उसकी पेमेंट कम है या फिर उसको महत्व कम दिया जाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है इंसान। तो अवमूल्यित शब्द वहीं पर यूज किया जाता है। दोस्तों, ये चैप्टर आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एनसीईआरटी के बाकी के जो चैप्टर्स हैं क्लास 6, क्लास 7 या दूसरी जो क्लासेस के हैं, उन्हें मैंने अपलोड किया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके उनको भी देख सकते हैं। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।